नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं पुणे मर्डर केस को लेकर के। इस केस के कुछ ऐसे तथ्य जिनको आप जानना चाहते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरा ये वीडियो आज देश के उन सभी युवक युवतियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या जो भविष्य में शादी करने वाले हैं या नई नई जिनकी शादी हो गई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जब भी इस तरह के मर्डर केसेस होते हैं, बार बार ये ख्याल आता है कि आखिर क्या वजह है कि लड़कियां सगाई के दौरान, कोर्टशिप पीरियड में या फिर शादी के तुरंत बाद अपने पति से नाराज़ होकर के बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही है। जैसी आपने देखा कि सोनम रघुवंशी का मामला और उसके बाद अब पुणे का ये जो मर्डर केस है जिसमें सिया नाम की लड़की, 20 साल की लड़की, जिसकी सगाई हुई केतन अग्रवाल के साथ और उसने उसको ले जा करके लोहागढ़ के किले से धक्का दे दिया। भाई साहब, ऐसी क्या परेशानी आ गई? कुछ लोग कहेंगे कि आपराधिक बैकग्राउंड होता है, आपराधिक सोच होती है। यहाँ वो चीज़ें नहीं दिखती है। ना तो यहाँ पर हत्यारे का कोई आपराधिक बैकग्राउंड है, ना उसकी किसी आपराधिक सोच की बात सामने आती है पीछे से, ना उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखता है जिससे ये अंदाज़ा लग जाए आपको देख करके कि ये इंसान हत्या कर सकता है या ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है। हत्या कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती, लेकिन आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई या ऐसा क्या हुआ? अब आप देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार से, दोनों खुद पढ़े लिखे, दोनों का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा साउंड या यूँ कहें कि अरबपति फैमिली, शादी में 17-18 करोड़ रुपए खर्च करने की सोच रहे थे लड़के के पिता, और हुआ क्या? उनका लड़का चला गया। क्या उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे की इतने अरमानों के साथ सगाई कर रहा हूँ और हमारे परिवार की आने वाली बहू, जिस पर वो सपने देख रहे थे कि उस परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगी, वो उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगी, वो परिवार को आगे बढ़ाएगी। हुआ क्या? परिवार आगे बढ़ना तो दूर खत्म कर दिया, एक पिता के अरमानों का गला घोंट दिया, एक माँ की ममता को शर्मसार कर दिया। और कितने शब्द कहे जाएं, वो शब्द भी यहाँ पर कम पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये पूरा मामला पहले समझते हैं और फिर उन युवक युवतियों को क्या करना चाहिए आखिरकार, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है, अभी अभी रिश्तों की अंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर जिनकी सगाई हो गई है, उनको क्या करना चाहेंगे, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या, क्योंकि मंगेतर को किस तरीके से धक्का देकर मार दिया, उसको क्या सिया को ये लगता था कि वो हत्या कर देगी और बच जाएगी, और वो बची जाती अगर पुलिस इतनी संवेदनशीलता के साथ सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज नहीं देखती और उसमें इस भीषण गर्मी में एक व्यक्ति हुडी पहन करके उनके पीछे पीछे जाता नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो बच जाती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, तो हत्यारा बच नहीं सकता। बच जाए तो उसको जिंदगी भर इस बात का इल्म जरूर रहेगा कि आखिरकार उसने किया क्या था। ये सब बातें अलग, उससे इतर क्या, उससे इतर हमारे सामने सच्चाई यह है कि सिया नाम की लड़की ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल, जिसकी उम्र थी महज 26 साल की, सिया की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 20 साल की लड़की, परिवार पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड, आर्थिक तौर पर भी, वो अपने मंगेतर को लेकर के जाती है लोहागढ़ के किले पर और इतनी ऊंचाई से उसको धक्का मार देती है, उसकी जान चली जाती है। कहानी बताती है कि पैर फिसल गया था, हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो मामला कुछ और लगा। कड़ाई से पूछताछ की तो सामने आया कि पीछे एक और नाम है, वो है चेतन चौधरी नाम का एक लड़का। तो कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर किसी लड़की को किसी से प्यार है, किसी से मोहब्बत है, किसी के साथ रहना चाहती है, तो दबाव क्या? किसी की हत्या करने से तो ज़्यादा बेहतर है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेती है उसी लड़के से जिससे प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है। इसमें किसी तीसरे की जान क्यों कुर्बान करनी पड़े? इसमें अब ये पूछे कि भाई केतन अग्रवाल की नाम के इस लड़के की गलती क्या? बेवजह मारा गया। प्यार कोई दो लोग कर रहे थे, केतन अग्रवाल को बिना वजह उसमें एंट्री डाली गई। इसके लिए कई लोग कहते हैं कौन जिम्मेदार है? क्या घर वाले भी जिम्मेदार हैं? हो सकता है घर वाले भी जिम्मेदार हो, लेकिन क्या एक बेटी को या बेटे को घर की परवरिश में ये नहीं सिखाया कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो दृढ़ता के साथ अपनी बात कहना आना चाहिए?
किसी आपराधिक षड्यंत्र को रचने से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप सामने आते और कहते कि हाँ, मुझे उस व्यक्ति से, उस लड़के से प्यार है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती में किसी बंधन में नहीं बनना चाहती और मैं हर परिस्थिति में उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो किसी की जान क्यों लेना पड़े? लोग यही कहते थे फिल्मों में कि प्यार कभी किसी की जान नहीं लेता, तो जान क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अब देखिए कि ये पूरा का पूरा मामला आपकी कल्पनाओं से भी परे। परे कैसे? कि एक लड़की जिसकी, जो बहुत पैसे वाले परिवार से, सिया गोयल नाम की, जिसकी सगाई तय हुई केतन अग्रवाल के साथ में, वो उसके साथ पोस्ट डाल रही है। 1 महीने पहले से भाई साहब वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं और पोस्ट क्या डाल रही है वो देख करके आप चौंक जाएंगे। ये सिया गोयल सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट डाल रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही थी और ये प्लान बना रही थी कि उसको कैसे मार दूं। अब केतन बेचारा जबरदस्ती का मारा गया, होगा क्या? क्या इस तरह से उसका प्यार मुकाम हासिल कर जाएगा? जेल में सारी जिंदगी कटेगी? नहीं भी कटेगी तो क्या चैन से जी पाएगी? तो ऐसा आखिरकार ये क्या नई पीढ़ी के साथ ही हो रहा है कि उसमें दृढ़ता की कमी है? क्या उसमें सोच विचार की कमी है कि इतनी पढ़ाई करवा दी उसके बावजूद ये फर्क नहीं कर पाई कि आपराधिक घटना को अंजाम देने का मतलब क्या होता है, किसी की हत्या करने का मतलब क्या होता है और उसके बाद आगे क्या होगा? लेकिन आप देखिए कि कैसे प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर के प्यार जताने वाले पल, कभी डांस करते हुए गले मिलने के वीडियो, ये सब सिया ने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर को लेकर के डाला। तो कोई कौन सोचेगा कि आखिरकार क्या वो उसे ले जा करके मार देगी? लेकिन ये यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड के षड्यंत्र की कहानी है। हो सकता है कि ये सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पहले प्लानिंग कर ली हो, फिर जानबूझ करके 1 महीने तक ये सीरीज चलाई हो कि मंगेतर से कितना प्यार है, आहा। और मंगेतर को, उसके घर वालों को तो ये लगे ही नहीं कि घर की होने वाली बहू कातिल भी हो सकती है, हत्या भी कर सकती है उनके बेटे की, और हुआ यही है। अब देखिए कई और जांच आएगी और खुलासे होंगे तो ये सामने आएगा। लेकिन अभी पुलिस ये बता रही है कि 18 जून जब केतन की मौत हुई थी, उसकी हत्या की गई, ये जो लोहागढ़ का किला है उस पर एक युवक किस तरीके से करीब 33 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था 18 जून को, हुड्डी पहन करके वो चल रहा था पीछे पीछे। पुलिस ने इसी को जांच को आधार बनाया, इसी का आधार बनाया और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ी और केतन की हत्या के आरोप में चेतन चौधरी, जिसकी उम्र 22 साल की है, ये 20-22 साल के लड़के लड़कियां कैसे इतने खूंखार तरीके से हत्या की वारदात को, कितना षड्यंत्र रच के हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये आपकी सोच से भी परे हैं। तो जेनजीज में क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनके संस्कारों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? उनकी शिक्षा में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि कोई केतन फिर कभी किसी की मौत का शिकार नहीं हो जाए, कोई केतन को किसी को फिर अपनी जान नहीं देने पड़े। सोनम रघुवंशी के मामले को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। आप देखिए 19 जून को सिया का बर्थडे, लेकिन केतन इतना दिल का साफ बंदा कि वो 1 महीने पहले से सिया के बर्थडे की तैयारी कर रहा था, 1 महीने पहले से रोज़ाना। और आप जब देखेंगे इन दोनों के रिश्ते को तो ऐसा लगेगा कि क्या परफेक्ट जोड़ी है, क्या परफेक्ट जोड़ी है, कितना प्यार एक दूसरे से करते हैं। लेकिन अंदर खाने क्या पल रहा था वो किसी के दिल में उतर करके कोई नहीं देखता, वो है ना कि दिल में उतर करके कोई नहीं देख सकता। ठीक केतन के साथ वैसा ही हुआ कि कोई चेतन भी है वो देख नहीं पाया, वो इतना भोला है कि वो समझ ही नहीं पाया। और इसीलिए कई लोग क्या सहारा लेते हैं जब शादी करते हैं या नए रिश्ते बनाते हैं तो उसके फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स और जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि भाई साहब उसकी जासूसी करवाना किसी से पैसे देके, तो वो पूरी डिटेल्स वगैरह खंगालते हैं। वो इसीलिए खंगालते हैं कि कहीं इसका चक्कर तो नहीं है, कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है। तो भाई सबसे पहले एक ही चीज़ है, कोई किसी को पसंद नहीं आता है तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, उससे अलग हो जाइए। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप अलग हो जाइए। ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो। ज़बरदस्ती अपराध को जन्म देती है और इससे कई ज़िंदगियां बर्बाद होती है। सिर्फ सिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, उसके माता पिता की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है, केतन के माता पिता की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है, उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और ये जो लड़का 22 साल का चेतन चौधरी जो सिया का बॉयफ्रेंड है, इसके घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है। तो इनका फ्यूचर क्या रहेगा, ये सोचने वाली बात है।
लेकिन आप इन पोस्ट को, जो अब वायरल हो रही है सिया की पोस्ट, अब वो क्या सोच करके डाली गई, ये तो आप लोग तय करें कि कैसे, क्या एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि 1 महीने तक इस तरह से प्यार भरी पोस्ट डालेंगे तो कोई शक नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार बॉयफ्रेंड ने ही फंसा दिया, पीछे पीछे आया, सीसीटीवी में कैद हो गया, पुलिस को शक हो गया कि ये बंदा बार बार पीछे इस सीसीटीवी में फुटेज में कौन आ रहा है जो अनजान है, और उसको लेकर के जब तफ्तीश हुई तो सारी चीज़ सामने आ गई, चोड़े आ गई कि हुआ क्या। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए सिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, लिखा उसकी पसंद है तुम्हें वाली बात को बहुत सीरियसली ले लिया, बैकग्राउंड में बाकायदा वो पसंद है तुम्हें का गाना भी लगा करके बजाया। सबको एक स्टोरी में केतन की तस्वीर को दैट स्माइल लिखा, कैप्शन का साथ इसको शेयर किया। इस तरह की कई पोस्टें हैं, कई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, क्यों हो गया। 18 जून को बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके इसने अपने ही मंगेतर को खाई में धकेल दिया, और पुलिस ये कह रही है कि जो जांच हुई है उसमें सिया और चेतन करीब 3 साल से इनका एक दूसरे को जानने की बात सामने आ रही है। लेकिन सिया के परिवार ने उसकी शादी तय की तो केतन से तय की, और केतन अग्रवाल नाम का ये शख्स 26 साल का लड़का जिसकी शादी सिया के साथ तय हुई, और सिया पहले शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी, और एक बार शादी टालने की बात वो कह चुकी थी, लेकिन घर वाले नहीं समझ पाए, और उसने रच दिया पूरा का पूरा ये षड्यंत्र। क्या घर वाले जिम्मेदार हैं? घर वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, या जो अपने बच्चों को ये सिखा नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, ये वो आकर के माता पिता को बताएं। या माता पिता ने कभी फ्रेंडली होकर के अपने बच्चे से बात की होती, उसकी इच्छा जानी होती, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, एक केतन की ज़िंदगी बच जाती, और तो कुछ नहीं होता। जैसे वो सोनम रघुवंशी के अंदर हुआ। अब कोई शादी के बाद भी इस तरह का षड्यंत्र रच लेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो फिर तो यही कहेंगे किसी के दिल में थोड़ी उतरा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले ने झकझोर कर रख दिया है, और ये सवाल उठाए। पुलिस कह रही है कि सिया जो है ये शादी नहीं करना चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं करना चाहती थी तो जाकर के रो देती ना उनको, केतन के घर वालों को जाकर के बोल देती, केतन को बोल देती, उसको बोल देती कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करें, तू भाई ना कर दे ना, मना कर दे, नहीं पसंद आ रही। आजकल ऐसे लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। नहीं पसंद है तो लड़के को ही सीधा कर देती है कि तू ही मना कर दे, मेरे तो ज़बरदस्ती हो रही है, तो तू मना कर देगा तो ज़बरदस्ती होगी नहीं। तो अब आप यहाँ देखिए, पुलिस कह रही है कि शादी नहीं चाहती थी सिया, और उसे लगता था कि मंगेतर केतन और उसके चेतन के बीच में आ रहा है, उसके बॉयफ्रेंड के बीच में आ रहा है। तो भाई अगर वो बीच में आ रहा है तो बार बार उसके साथ क्यों पोस्ट डाल रही हो? क्यों बार बार उससे मिलने का, उससे गिफ्ट लेने का ये नाटक कर रही हो? क्यों कर रही हो कि उसको मेरे साथ घूमने चल ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले? बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आई है। और 18 जून की तारीख थी जब ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ लोहागढ़ के किले पर लेकर के गई, उसको धक्का दे दिया। करीब 400 फीट गहरी खाई थी जिसमें उसको धकेल दिया। एक बार भी सिया नाम की लड़की का दिल नहीं पसीजा कि मैं किसी और की संतान को क्यों मार करके उसको धक्का दे रही हूँ, रुक जाऊँ। कहा क्या? कहा यह कि इसका पैर फिसल गया था, मर गया था, मौत हो गई। हादसा पुलिस ने भी माना, लेकिन पुलिस ने जब खंगाले तथ्य तो एक के बाद एक सामने आए। कॉल डिटेल्स में 2004 कॉल्स, 238 घंटे की बातचीत पुलिस ने खंगाली है, जिसके बाद चेतन और सिया दोनों के बीच में अफेयर। और आप देखिए कि ये जो डिटेल्स है 1 जनवरी से लेकर के 18 जून तक 2004 कॉल्स हैं, ये कोई कम कॉल्स नहीं है। दोनों के बीच में गहरे संबंध होना इससे सामने आ रहा है कि दोनों के बीच में कोई साधारण संबंध नहीं थे, बहुत गहरे संबंध थे। जो चेतन की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया की प्रोफाइल की जब जांच की गई, जब उसकी तस्वीरों को सीसीटीवी फुटेज में हुड्डी वाले लड़के से मिलान किया गया, तो हत्या का शक जो है पुलिस को और गहरा हो गया, और पुलिस ने ये कड़ी पकड़ी और ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ। अब प्रेमी क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? प्रेमी कह रहा है कि सिया बदनामी के कारण भाग करके शादी के खिलाफ थी। अब बदनामी नहीं हो रही है, अब तो हत्या का टैग लग चुका है हत्यारिन का, और ज्यादा बदनामी हो रही है। भाई जेनजीज, ये चीज को समझो यार। ये जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेने से अगर आपकी बदनामी है तो हत्या करने से बदनामी नहीं होगी, ये कैसे सोच लेते हैं आप लोग? इसको जरा समझने की जरूरत है। और अब उस सेगमेंट में आते हैं कि जहां पर आखिर क्या करें। इसके लिए आप दृढ़ता से अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, परिवार वालों से नहीं तो अपने दोस्तों के सामने रख सकते हैं, दोस्तों के सामने नहीं तो अपनी माँ के सामने जाकर के सब कुछ सच बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति है, मुझे क्या करना चाहिए। अपने टीचर से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इस तरह के आपराधिक कृत्य को अंजाम मत दीजिए, किसी की ज़िंदगियों को ख़राब मत कीजिए, किसी के पूरे परिवार तबाह मत कीजिए। ये मैसेज
हम सबको आगे फॉरवर्ड करना होगा। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा आगे से आगे बढ़ा सकें ताकि किसी केतन की जान नहीं जाए और चेतन और सिया जैसे बच्चे जो है वो हत्यारे नहीं बने। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर घर तक पहुंचाएं, उन माँ बाप तक पहुंचाएं, उन जेनजीज तक पहुंचाएं कि आखिरकार ज़बरदस्ती अगर उनकी इच्छा के खिलाफ कहीं शादी हो रही हो या उनकी शादी हो गई हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें काउंसलर के पास जाना चाहिए। अगर शादी हो भी गई है, ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं चल रहा है, अगर रोज़ाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर आप किसी और के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो भाई उसको आसान से जाकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले सकते हैं। अगर पहले ऐसी स्थितियां हैं तो अपने परिवार वालों से बात कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए और इस मामले का हल निकालिए। क्राइम मत कीजिए, हत्या मत कीजिए, गलत रास्ते पर मत चलिए। यह हर जेनजीज तक पहुंचना चाहिए और इसीलिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आखिरकार इस तरह से वापस से कोई हादसा नहीं हो, हत्या नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चों में कमी है, जेनजीज में कमी है या इस माहौल में कमी है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।